रॉबर्ट ग्रीन की किताब महारत आपके क्षेत्र में शुरुआत से विशेषज्ञता तक की यात्रा के बारे में है। आज के वीडियो में हम ग्रीन की रचना को समझेंगे जो सिर्फ कौशल नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और दुनिया को समझने में महारत हासिल करने की है। अंत में आप जान जाएंगे कि महारत के रास्ते पर कैसे चलें, अपनी क्षमता का उपयोग करके स्थायी सफलता और गहरी संतुष्टि पाएं। हम महारत के 3 चरणों से गुजरने की प्रक्रिया को समझेंगे। शिक्षुता, जहां आप मजबूत नींव रखते हैं। रचनात्मक सक्रिय चरण, जहां आपकी खास शैली उभरती है। और अंत में महारत, जहां आपका प्रभाव सच में महत्वपूर्ण हो जाता है। कल्पना कीजिए, यहां सैम है, एक ग्राफिक डिजाइनर जो हर नए प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता की उम्मीद रखता है, लेकिन वह कभी भी सच्ची विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाता। फिर सारा, एक संगीतकार जिसने अपने कला में महारत पाने के लिए वर्षों लगाए, रास्ते की असफलताओं और कठिन सबक को अपनाया। सारा की यात्रा वही है जो ग्रीन सिखाते हैं, प्रक्रिया को अपनाना, त्याग करना और विरासत बनाना। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। अपने जीवन के कार्य को खोजें। आपको खुद के प्रति सच्चा होना चाहिए और इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी कॉलिंग खोजना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब एक आंतरिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं जो हमें जीवन के कार्य की ओर ले जाती है। सच्ची महारत बाहरी इनाम नहीं, बल्कि इस आंतरिक कॉलिंग से गहराई से जुड़ने से आती है। ग्रीन जोर देते हैं कि महारत का मार्ग पहचान के साथ शुरू होता है, कि एक कैरियर या शिल्प आपके मूल प्रकृति के साथ प्रतिध्वनित है, कुछ ऐसा जो सिर्फ नौकरी से अधिक कॉलिंग जैसा महसूस करता है। जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। यह मुझे सूक्ष्म कला के एक नोट की याद दिलाता है, जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उद्देश्य पाया। ग्रीन जीवन के कार्य को खोजने और आगे बढ़ाने के लिए 7 प्रमुख रणनीतियां प्रदान करते हैं। पहले, बचपन के जुनून से फिर जुड़ें। अपने सच्चे बुलावे के बारे में सुराग के लिए शुरुआती हितों को देखें। बचपन अक्सर अनफिल्टर्ड शक्तियों और जुनून को प्रकट करता है, जो आपके दीर्घकालिक पेशेवर पथ को मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरा, अपना आला खोजें। महारत गहराई चाहिए, प्रस्थान नहीं। एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, जहां आपके जुनून और अवसर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा, झूठे रास्ते से बचें। केवल पैसे, स्थिति या माता पिता की मंजूरी के लिए करियर का पीछा न करें। ये बाहरी प्रेरणाएं आपको सच्ची महारत से दूर ले जा सकती है। ऐसा रास्ता चुनें जो आपकी वास्तविक रुचियों से मेल खाता हो। चौथा, महारत हासिल करने में समय लगता है। ग्रीन कहते हैं कि किसी कौशल में महारत पाने में कम से कम 20,000 घंटे लगते हैं। जुनूनी व्यक्ति के लिए यह समय कठिन मेहनत नहीं, खोज जैसा लगता है। पांचवा, काम और जीवन को मिलाएं। महारत काम को जीवन से अलग करने के बारे में नहीं है, ये दोनों को एक करने के बारे में है। जितना आपका काम आपके सच्चे स्व को दर्शाता है, उतनी ही संतुष्टि मिलेगी। छठा, अतीत को पीछे छोड़ दें। अगर गलत रास्ते पर हैं, तो बदलाव से न डरें। ग्रीन लचीलेपन के महत्व पर जोर देते हैं। पुराने फैसलों से बंधे हुए महसूस न करें। सातवां, अपने मार्ग पर लौटें। अपनी यात्रा में आप भटक सकते हैं, पर भटक जाने पर भी अपने जीवन के लक्ष्य पर लौटना संभव है। बढ़ते हुए अपनी दिशा को लगातार समायोजित करते रहें। इन रणनीतियों के अलावा ग्रीन 3 सिद्धांत बताते हैं जो आपके दृष्टिकोण को आकार देते हैं। पहला, अपने बचपन को फिर से देखें। अपने आंतरिक झुकावों से फिर से जुड़ें। आपकी सच्ची पुकार आपके भीतर है। बचपन की रुचियों और पैटर्न को देखें जो बाहरी प्रभावों से अछूते थे। यह आत्म जागरूकता आपके जीवन के कार्य की नींव है। दूसरा, अपना विशेष क्षेत्र पहचानें। काम की अपनी धारणा को विस्तृत करें। अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ने के बाद इसे अपने करियर में लागू करें। काम को अपना विस्तार मानें, न कि सिर्फ पैसा कमाने का साधन। अगर काम को सिर्फ पैसे के लिए देखेंगे, तो जीवन का बड़ा हिस्सा बर्बाद होगा। इसके बजाय काम को अपनी पहचान का हिस्सा मानें। आपका करियर आपके अंतर्मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति लगे। जब नौकरी रुचियों से मेल खाती है, साधारण काम भी विकास का अवसर बनते हैं। तीसरा, वास्तविक रुचियों का पीछा करें। करियर को एक यात्रा के रूप में देखें, सीधी रेखा नहीं। महारत किसी निश्चित कठोर मार्ग पर चलने के बारे में नहीं है। यह एक गतिशील, सदा विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आपकी महारत का रास्ता सीधा नहीं होगा। अपने झुकाव के अनुरूप स्थिति चुनें, भले ही वह पूर्ण न हो। आगे बढ़ने पर आप नई उत्साहजनक दिशाएं या अवसर पाएंगे। यह निरंतर समायोजन अनुभव से आपकी दिशा सुधारता है और अनुपयुक्त को हटाता है। अध्याय 2। आदर्श शिक्षुता। शिक्षुता में विनम्र रहें और निरीक्षण करें। महारत के लिए ज्ञान और कौशल सीखें। शिक्षुता चरण में व्यावहारिक शिक्षा होती है। यह चरण करियर बदलने या नए कौशल सीखने पर आता है और महारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें असुरक्षा, भावनात्मक विकर्षण और आत्मसंदेह के खतरे हैं। तो आप आदर्श शिक्षुता कैसे बनाते हैं? सीखने और चुनौतियों में डूबकर आप महारत के लिए कौशल और लचीलापन विकसित करते हैं। यहाँ लक्ष्य पैसा या पद नहीं, बल्कि मन और चरित्र का रूपांतरण है। आराम नहीं, कठिन परिस्थितियां और गुरु आपको विकास की ओर धकेलेंगे।
ये भूमिकाएं आपको बढ़ने और सीमाओं से आगे जाने के लिए मजबूर करेंगी। पहला चरण, गहन अवलोकन, निष्क्रिय मोड़। शिक्षुता के शुरुआती महीनों में सबसे बड़ी गलती है सोचना कि आपको खुद को साबित करना है। ये विचार आपके मन पर हावी होंगे और आसपास की वास्तविकता से दूर कर देंगे। आप चुपचाप देखते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, सब कुछ सोख लेते हैं। उत्कृष्ट लोगों को देखकर नियम और रणनीतियां सीखने पर ध्यान दें। दूसरा चरण, कौशल अधिग्रहण अभ्यास मोड। सबसे पहले एक मूल कौशल से शुरुआत करना जरूरी है। हर हाल में इस विचार से बचें कि आप एक साथ कई कौशल सीख सकते हैं। आपको एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी होगी और समझना होगा कि मल्टीटास्किंग प्रक्रिया को मार देगी। दूसरा, किसी कौशल को सीखने के शुरुआती चरण में अक्सर उबाऊपन होता है। हमारा अनुभव किया दर्द और ऊब सच्ची विशेषज्ञता के लिए जरूरी ध्यान बनाता है। चरण 3, प्रयोग सक्रिय मोड। जब आप पर्याप्त कुशल हो जाएं, तो सीखा हुआ लागू करना शुरू करें। नियमों का पालन करने से उन्हें तोड़ने, अपना काम बनाने और अनुभव पाने तक बढ़ें। रॉबर्ट ग्रीन की रणनीतियां सक्रिय भागीदारी और चुनौतियों को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देती हैं। पहले, पैसे से ज्यादा सीखने को महत्व दें। शिक्षुता के दौरान आपका मुख्य ध्यान कमाई पर नहीं, सीखने पर होना चाहिए। ग्रीन कहते हैं, कम में जीने की कला सीखें ताकि गहराई से सीख सकें। अभी पैसे का त्याग बाद में महारत के रूप में फलेगा। दूसरा, अपने क्षितिज का लगातार विस्तार करते रहें। जैसे ही आप आरामदेह महसूस करें, अपनी दिनचर्या बदलें। हमेशा खुद को नई चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डालें। ठहराव महारत का दुश्मन है। तीसरा, नौसिखिए की मानसिकता अपनाएं। यह सोचना खतरनाक है कि आपने कुछ सीख लिया है। वास्तव में, महारत एक आजीवन यात्रा है। हर काम को विनम्रता और जिज्ञासा से करें, नया सीखें। चौथा, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। महारत रातों रात नहीं आती। यह धीमी प्रक्रिया है, धैर्य और लंबे विकास पर ध्यान दें। पांचवां, कठिनाई और दर्द की ओर बढ़ें। हम अक्सर अपनी मजबूती पर ध्यान देते हैं, कमजोरी से बचते हैं। ग्रीन की रणनीति इसके विपरीत है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें, चुनौतियों का सामना करें। विकास वहीं होता है जहां असुविधा और प्रतिरोध हो। छठा, असफलता से सीखें। असफलताएं सर्वोत्तम शिक्षक हैं। गलतियों का विश्लेषण कर कौशल सुधारें। सातवां, कैसे और क्या को जोड़ें। गुरु सिर्फ तकनीक नहीं, कैसे समझता है। वह गहरा अर्थ और उद्देश्य क्या भी जानता है। सतही ज्ञान से बचें। आठवां, प्रयोग त्रुटि से आगे बढ़ें। निपुणता का मार्ग सीधा नहीं होता। 20 के दशक में विभिन्न भूमिकाएं आजमाएं। सीमित करियर पथ से बचें। नौवां, कठोर मार्ग से बचें। ग्रीन कहते हैं, जल्द एक ही करियर में न फंसें। ऐसा करने से अक्सर करियर ठहर जाता है। युवावस्था में विविध शिक्षुता भविष्य के अवसर खोलती है। अध्याय 3, गुरु को आत्मसात करें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शक्ति, संरक्षक की भूमिका। संरक्षक वह है जो आप में आपसे ज्यादा प्रतिभा और क्षमता देखता है। निपुणता की यात्रा में संरक्षक और शिष्य का संबंध सबसे परिवर्तनकारी होता है। संरक्षक निपुणता का शॉर्टकट है, जो अपना अनुभव देकर आपकी प्रगति तेज करता है। अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करके आप कई गलतियों और बाधाओं से बच जाते हैं। संरक्षक आपको ध्यान, चुनौती और तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, जो सीखने को तेज करता है। प्रभावी सीखने के लिए विनम्रता चाहिए, जो अनुभवियों से सीखने की मानसिकता विकसित करती है। यह दृष्टिकोण शक्तिशाली है और इसे अपने व्यक्तित्व और लक्ष्यों के अनुरूप ढाला जा सकता है। सही गुरु आपके जीवन के लक्ष्य से जुड़ेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, पर उनकी सीख आत्मसात करने के बाद आपको उनकी छाया से आगे निकलना होगा। अंतिम लक्ष्य है गुरु को पार करना, उनके ज्ञान को अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा से नई ऊंचाइयों तक ले जाना। रॉबर्ट ग्रीन गुरु शिष्य संबंध को मजबूत करने के लिए प्रभावी रणनीतियां बताते हैं, जो उत्पादक, संतुलित और विकास के लिए अनुकूल हों। यहाँ मुख्य रणनीतियां हैं। अपनी जरूरतों के अनुसार गुरु चुनें। ऐसा गुरु चुनें जो आपकी शिक्षा या अनुभव की कमियों को पूरा कर सके। चाहे आपको मार्गदर्शन, आत्मविश्वास या स्वतंत्रता की जरूरत हो, ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपकी कमजोरियों को पूरा करे। उन गुरुओं से सावधान रहें जो अनजाने में आपके अतीत के नकारात्मक पैटर्न दोहरा सकते हैं, जैसे कि सख्त माता पिता। बजाय इसके, ऐसा गुरु खोजें जो आपको चुनौती दे और साथ ही आपके विकास को बढ़ावा दे। गुरु के दर्पण में गहराई से देखें। गुरु अक्सर महत्वपूर्ण,
कभी असहज फीडबैक देते हैं। ये सुनना मुश्किल हो, पर विकास के लिए जरूरी है। जितना उनकी ईमानदार आलोचना स्वीकारें, उतनी तेज प्रगति करेंगे। उनकी प्रतिक्रिया से अपने कौशल और आत्मविश्वास को मजबूत करें। इस फीडबैक को सुधार के अवसर के रूप में स्वीकारें। उनके विचारों को रूपांतरित करें। लक्ष्य गुरु की नकल करना नहीं है। उनके सिखाए को अपनी शैली में ढालें और अपनाएं। अंततः उनसे आगे निकलें और ज्ञान को और आगे ले जाएं। द्विपक्षीय संवाद स्थापित करें। स्वस्थ गुरु शिष्य संबंध दो तरफा होता है। मार्गदर्शन का सम्मान करें, पर अपनी जरूरतें भी रखें। यह आदान प्रदान दोनों के लिए लाभदायक और विकासशील होता है। अध्याय 4। लोगों को वैसा ही देखें जैसे वे हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता लोगों के उद्देश्य, भावनाएं समझने और कार्य अनुमान लगाने की क्षमता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सिर्फ बौद्धिक प्रतिभा सफलता के लिए काफी नहीं है। आपको मानवीय संबंधों की बारीकियों में भी महारत हासिल करनी चाहिए। महारत में ग्रीन ग्लैडवेल की किताब आउटलेयर्स के एक अध्ययन का जिक्र करते हैं, जिसमें उच्च आईक्यू बच्चों का जीवन भर अध्ययन किया गया। बुद्धिमान होने के बावजूद कई लोग अकुशल नौकरियों और कम जीवन संतुष्टि वाले साथियों से बेहतर स्थिति में नहीं थे। यह दर्शाता है कि सिर्फ बुद्धि ही सफलता की एकमात्र कुंजी नहीं है। सामाजिक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कौशल के बिना सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सामाजिक बुद्धिमत्ता की चुनौती अक्सर तकनीकी नहीं, बल्कि लोगों से जुड़े भावनात्मक तनाव, प्रतिरोध और छिपे एजेंडे होते हैं। जब हम ऑफिस की राजनीति, निजी झगड़े और सामाजिक नाटक में उलझ जाते हैं, तो वो मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है जो हमें अपने काम पर ध्यान देने के लिए चाहिए। इस समस्या की जड़ में है हमारी वो आदत जिसमें हम अपनी भावनात्मक जरूरतें दूसरों पर थोपते हैं, जो हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। यह अनावश्यक भ्रम और टकराव पैदा करता है। ग्रीन का मानना है कि सामाजिक समझ इसका हल है। लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के वैसा ही देखना जैसे वे असल में हैं। सामाजिक समझ भावनात्मक बुद्धि का ही एक रूप है, जो दूसरों के व्यवहार को समझने और संभालने में मदद करती है। भावनात्मक बुद्धि का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना, साथ ही दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। सामाजिक समझ इससे आगे जाकर दूसरों के मकसद, ख्वाहिशों और इरादों को समझने और जवाब देने में मदद करना। इस कौशल को निखारने से आप आत्म केंद्रित होने से आगे बढ़कर दूसरों के कार्यों को सही ढंग से समझ पाएंगे। सतही व्यवहार के पीछे की असलियत देखकर आप हेर फेर से बचकर झगड़े कम कर बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। ग्रीन के मुताबिक सामाजिक समझदारी में दो तरह के ज्ञान पर महारत हासिल करना शामिल है। एक तरफ मानव स्वभाव का खास ज्ञान। यह व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को पढ़ने की क्षमता है, उनके चरित्र, मूल्य और प्रेरणाओं को समझना। सामाजिक संवाद में महारत के लिए लोगों को वैसा ही देखें जैसे वे हैं, न कि जैसा वे दिखते हैं। शब्द भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज के लहजे और नजरों पर ध्यान दें। ये गैर मौखिक संकेत अक्सर लोगों की असली भावनाओं को दिखाते हैं, चाहे वे खुश हों, घबराए हों या झूठ बोल रहे हों। दूसरी तरफ सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत लक्षणों से परे, आपको मानव व्यवहार के सार्वभौमिक पैटर्न समझने चाहिए। ग्रीन इन्हें 7 घातक वास्तविकताएं कहते हैं, जो मनोविज्ञान में जड़ें जमाए हुए हैं और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। इस सामान्य ज्ञान पर महारत हासिल करने से आप मानवीय संबंधों की बाधाओं का अनुमान लगा सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। यहाँ 7 सार्वभौमिक पैटर्न हैं। ईर्ष्या, इंसान स्वाभाविक रूप से खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, चाहे धन हो, रुतबा, दिखावा या बुद्धि। बहुत अलग दिखना ईर्ष्या जगा सकता है, जो अक्सर दुश्मनी का कारण बनता है। करियर की शुरुआत में तब तक घुल मिल जाना चाहिए जब तक आपका प्रभाव इतना न बढ़ जाए कि ईर्ष्या आपको नुकसान न पहुंचा सके। अनुरूपता, समूह व्यक्तियों पर अनुरूप होने का दबाव डालते हैं। विविधता का जश्न मनाने वाले समूह भी उनसे असहज होते हैं जो बहुत अलग हैं, क्योंकि यह उनके सामूहिक मूल्यों को चुनौती देता है। अपनी विशिष्टता जताने तक बाहरी अनुरूपता के साथ व्यक्तित्व को संतुलित करना सीखें। कठोरता, लोग अक्सर जटिलता से बचने के लिए आदतों और दिनचर्या में शरण लेते हैं। दूसरों की कठोरता स्वीकारें, पर खुद में इसका विरोध करें। खुले विचार रखें, बदलाव अपनाएं और अपनी मान्यताओं को चुनौती देते रहें। आत्मकेंद्रितता, लोग अक्सर खुद पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। बातचीत में उनकी रुचियों पर ध्यान दें ताकि वे महत्वपूर्ण महसूस करें। इससे वे आपके लक्ष्यों का समर्थन करने को अधिक तैयार होंगे। आलस्य, अधिकतर लोग कम मेहनत का रास्ता चुनते हैं, भले ही वे कड़ी मेहनत की बात करें। उत्सुक दिखने वाले सहयोगियों से सावधान रहें, वे शायद कड़ी मेहनत के लिए किसी और को ढूंढ रहे हों।
साथ काम करने से पहले उनके असली इरादों का आकलन करें। अस्थिरता। हालांकि हम खुद को तार्किक मानते हैं, भावनाएं हमारे फैसलों पर गहरा असर डालती हैं। लोगों का व्यवहार भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण असंगत हो सकता है। इसे समझना रिश्तों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। निष्क्रिय आक्रामकता। सीधे टकराव के डर से निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार अक्सर असुरक्षा या शक्तिहीनता से उपजता है। सीधे संघर्ष के बजाय वे अपनी निराशा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इस व्यवहार को जल्द पहचानना अनावश्यक झगड़ों से बचने में मदद करता है। रॉबर्ट ग्रीन सामाजिक बुद्धि बढ़ाने के कई तरीके बताते हैं। पहला, अपने काम से बोलें। दफ्तर की राजनीति में न उलझें, अपने काम पर ध्यान दें। अपने काम को अपनी ओर से बोलने दें। उत्कृष्ट काम करके आप स्वाभाविक रूप से सम्मान पाएंगे और अलग दिखेंगे। दूसरा, उपयुक्त व्यक्तित्व तैयार करें। व्यक्तित्व बनाना सामाजिक बुद्धि का अहम हिस्सा है। यह धोखा नहीं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारी भूमिकाओं को स्वीकारना है। अपने व्यक्तित्व को एक नाटक की तरह समझें। आप इसे दिलचस्प, रहस्यमय और आकर्षक बना सकते हैं। अच्छा व्यक्तित्व लोगों को खींचता है और बातचीत को बेहतर बनाता है। तीसरा, खुद को दूसरों की नजर से देखें। आत्म जागरूकता सामाजिक बुद्धि की कुंजी है। हम सब में कमियां हैं, जैसे ज्यादा बोलना या जल्दी नाराज होना। पुराने झगड़ों पर सोचें और अपने व्यवहार का उनमें योगदान समझें। अपनी कमियों को पहचानें और दूसरों से बातचीत में सुधार करें। जितना आप दूसरों की नजर समझेंगे, उतना ही आप कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर समझ पाएंगे। चौथा, मूर्खों को धैर्य से सहें। जाने कि मूर्खता मानव स्वभाव का हिस्सा है, खुद में और दूसरों में भी। हर कोई कभी अहंकार या तात्कालिक इच्छाओं को अपने विवेक पर हावी होने देता है। मूर्खतापूर्ण व्यवहार से निराश होने के बजाय स्वीकृति की मानसिकता अपनाएं। ऐसे लोगों को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानें, जैसे पत्थर या फर्नीचर। इस दृष्टिकोण से आप उनकी हरकतों को हंसी से सहेंगे, उन्हें बदलने की चिंता कम होगी। यह निर्लिप्तता आपको अनावश्यक झगड़ों से बचाती है और शांत रखती है। अध्याय 5, बहुआयामी मन को जगाएं। मूल बातें सीखने और नियम समझने के बाद हमें रचनात्मक, सक्रिय विचारक बनना होगा। इस चरण में आप सीमाओं से आगे बढ़कर नए विचारों की खोज करते हैं। लेकिन यहां एक चुनौती है। रचनात्मकता को रोकने वाली चीज प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता है। चिंता, असुरक्षा और असफलता का डर अक्सर रूढ़िवाद की ओर ले जाता है, जिससे हम सुरक्षित विकल्पों से चिपके रहते हैं। महारत हासिल करने के लिए आपको विपरीत दिशा में बढ़ना होगा। जो आप जानते हैं उस पर रुकने के बजाय अपने क्षितिज का विस्तार करें। नए क्षेत्रों की खोज करें, प्रयोग करें और समस्याओं को कई दृष्टिकोणों से देखें। इस तरह आप रॉबर्ट ग्रीन के कहे आयामी मन को विकसित करते हैं, जो वास्तविकता को उसकी पूरी जटिलता में देख सकता है। लक्ष्य है आपके आयामी मन को जगाना, अपने कौशल सीमाओं से परे सोचना और लगातार बढ़ना और विकसित होना। यह रचनात्मकता आपको नियम पालन करने वाले से नियम बदलने वाले व्यक्ति में बदल देगी। महारत लगातार विकसित होने, अपनी समझ बढ़ाने और अपने ज्ञान को चुनौती देने में निहित है। चरण 1, रचनात्मक कार्य। अपनी रचनात्मक क्षमता को सच में उजागर करने के लिए आपके चुने कार्य में जुनून होना चाहिए। आपके जीवन के कार्य की तरह महारत की कुंजी ऊर्जा के निर्देशन में है। कार्य के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिबद्धता ही परिणाम तय करेगी। जब कोई काम आपके जुनून को जगाए और रूढ़ियों को चुनौती दे, तो वह आपको लंबे समय तक प्रेरित रखेगा। ग्रीन आराम और सुरक्षा के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अगर आपको सरल और सुरक्षित जीवन चाहिए, तो ऐसा काम आपको चिंतित कर देगा। अपना कार्य चुनते समय दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। वह महत्वाकांक्षी और यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। वह आपकी क्षमताओं को चुनौती दे, पर संभव सीमा में रहे। चरण 2, रचनात्मक रहने के लिए ग्रीन 5 मुख्य रणनीतियां सुझाते हैं। पहला, नकारात्मक क्षमता विकसित करें। अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखें। आसान जवाब खोजने की जल्दी न करें। रचनात्मकता तब फलती फूलती है जब आप अस्पष्टता सह सकें। दूसरा, संयोग को महत्व दें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। रुचि के नए क्षेत्रों का पता लगाएं और अप्रत्याशित सूझ के लिए खुले रहें। जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। विचार आते ही उन्हें लिखने के लिए हमेशा एक नोटबुक रखें। तीसरा, वर्तमान में रहें। अपने काम में डूब जाएं, विचारों और वास्तविकता के बीच संवाद बनाएं। इस प्रक्रिया में जितना गहरा उतरेंगे, उतनी ही गहरी अंतर्दृष्टि मिलेगी। चौथा, अपना नजरिया बदलें।
समस्याओं को अलग अलग कोणों से देखने की कोशिश करें। बड़े और छोटे पैमाने पर सोचें। जो मौजूद है उतना ही, जो नहीं है उस पर भी ध्यान दें। क्या के बजाय कैसे पूछें। असामान्य पैटर्न पर गौर करें। पांचवां, मूल बुद्धि पर लौटें। अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। सिर्फ शब्दों या तर्क से परे सोचें। समझ बढ़ाने के लिए विजुअल टूल्स, डायग्राम या मॉडल का इस्तेमाल करें। चरण 3, रचनात्मक सफलता, तनाव और अंतर्दृष्टि। यह भ्रम कि हमारे पास बहुत समय है एक छिपा हुआ दुश्मन है। यह हमारा ध्यान भटकाता है, जिससे दिमाग को पूरी क्षमता से काम करना मुश्किल हो जाता है। दिमाग को तेज करने के लिए समय सीमा के साथ काम करना जरूरी है, चाहे असली हो या खुद की। डेडलाइन हमारा फोकस बढ़ाती है और दिमाग को रचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है। लंबे समय तक गहन ध्यान देने के बाद तनाव के पल आना लाजिमी है। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं, चाहे ब्रेक लें, दूसरे काम करें या सो जाएं। इन पलों में अक्सर दिमाग में कोई नया विचार आता है। जो हल पहले दूर लगता था वह अब मिल जाता है। पहुंचो, खुद प्रकट होगा। रचनात्मक चरण में आगे बढ़ते हुए आप भावनात्मक चुनौतियों का सामना करेंगे। ये आंतरिक बाधाएं आपकी प्रगति को रोक सकती हैं, लेकिन इन जालों को जानकर आप उनसे बच सकते हैं। संतुष्टि, महारत के रास्ते पर सबसे बड़ा खतरा यह भ्रम है कि आप पहुंच गए हैं। याद रखें, दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमय है और आप कितना कम जानते हैं। यह जागरूकता आपको विनम्र और प्रेरित रखेगी। सच्ची महारत एक आजीवन यात्रा है। रूढ़िवादिता, सफलता रूढ़िवाद ला सकती है, जहां आप आराम को रचनात्मकता से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। इसके बजाय रचनात्मकता को लक्ष्य बनाएं, आराम को नहीं। खुद को नवाचार की चुनौती देते रहें। असुविधा स्वीकार करके ही आप निरंतर विकास कर पाएंगे। निर्भरता, शिक्षुता में आप मार्गदर्शन के लिए गुरुओं और अधिकारियों पर निर्भर थे। इस चरण में निर्भरता से मुक्त हों, अपने निर्णय पर भरोसा करें और दूसरों से निरंतर सत्यापन की इच्छा का विरोध करें। सच्ची महारत के लिए विचार और कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। अधीरता, महारत रातों रात नहीं आती और अधीरता आपकी प्रगति को बाधित कर सकती है। अधीरता का सबसे अच्छा इलाज है प्रक्रिया में ही आनंद लेना सीखना। सच्चे विकास के लिए अनुशासन और अभ्यास को अपनाएं। भव्यता, मान्यता मिलने पर आप भव्यता की भावना से प्रभावित हो सकते हैं, मानकर कि प्रसिद्धि ही अंतिम पुरस्कार है। लेकिन यह बाहरी मान्यता क्षणिक है और वास्तविक काम से भटकाती है। आपकी मुख्य प्रेरणा काम से और अपने कौशल की महारत से आनी चाहिए। यही दृष्टिकोण आपके अहंकार के जाल से बचाव कर सकता है। अनम्यता, अपने क्षेत्र को पूरी तरह समझना, उसके नियम और सीमाएं जानना महत्वपूर्ण है। फिर भी महारत के लिए इन सीमाओं को चुनौती देने की क्षमता भी जरूरी है। अपनी सोच को जड़ न बनने दें। नए विचारों के प्रति खुले रहें। प्रगति के साथ लगातार विकसित होते रहें। महारत की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मन को रचनात्मक प्रक्रिया में लगाएं। ग्रीन इसे विकसित करने के लिए 9 रणनीतियां सुझाता है। प्रामाणिक आवाज, क्षेत्र की तकनीकों को आत्मसात करने के बाद सच्ची महारत अपनी आवाज पाने से आती है। जो दशक तक अपने कौशल को निखारता है वह कुछ अनूठा जरूर रचेगा। महान उपज का तथ्य, एक मास्टर सर्वोच्च शिकारी है जो गहन खोजों के लिए सदा सतर्क रहता है। कुछ दुर्लभ तथ्यों का पीछा करना बेहतर है जो गहरी अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। यांत्रिक बुद्धि, सच्ची रचनात्मकता उत्कृष्ट शिल्प कौशल में निहित है। आपका ध्यान सामग्री और विचारों की क्षमता बढ़ाने पर होना चाहिए। प्राकृतिक शक्तियां, रचनात्मकता का पोषण ध्यान और धैर्य से होता है। अपने क्षेत्र की गहरी समझ के लिए खुला समय दें। खुला मैदान, नया बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में अपनी जगह बनाएं। नए रूप बनाकर नए दर्शक मिलते हैं और प्रभाव बढ़ता है। उच्च स्तर, अपने काम को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ें। आपका काम हमेशा एक उच्च उद्देश्य की सेवा करे। विकासवादी अपहरण, रचनात्मकता का सार अनुकूलनशीलता है। जैसे परिवेश बदलता है वैसे ही आपकी सोच भी बदले। रचनात्मकता को बहता पानी समझें जो ज्ञान के साथ बदलता रहे। आयामी सोच, अपने काम के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। समाधान खोजने की जल्दी में न पड़ें। धीरे से अपने विषय को कई दृष्टिकोणों से देखें। मान लें कि समस्या के सभी हिस्से जुड़े हैं और पूरी तरह अलग नहीं किए जा सकते। रासायनिक रचनात्मकता और अचेतन मन, सच्ची रचनात्मकता के लिए अचेतन मन की गहरी खोज जरूरी है।
इसमें अपने अंतर विरोधों को पहचानना और सुलझाना और दुनिया के विरोधाभासों की जांच करना शामिल है। विपरीतों के बीच तनाव, रोशनी और अंधेरे, निश्चितता और संदेह रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसका उपयोग करके कुछ गहन रचना करें। अध्याय 6। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सहज ज्ञान को तर्क से जोड़ें। सहज ज्ञान एक पवित्र उपहार है और तर्क एक वफादार सेवक। हमने सेवक को सम्मानित किया और उपहार को भुला दिया। उच्च बुद्धि तक पहुंचना। ग्रीन बताते हैं कि अंतर्ज्ञान मास्टरी जन्मजात नहीं बल्कि गहन अभ्यास से आती है। किसी क्षेत्र में महारत हासिल करते हुए हम अंतर्ज्ञान और तर्क का संयोजन विकसित करते हैं जो उच्च बुद्धि को उजागर करता है। जैसे जैसे हम काम की जटिलताओं को आत्मसात करते हैं, अंतर्ज्ञान मजबूत होता जाता है। यह ऐसे पैटर्न देखना है जो दूसरों को नजर नहीं आते। यह अंतर्ज्ञान तर्क के साथ मिलकर हमारी क्षमताओं को तेज करता है और अदृश्य शक्तियों की समझ देता है। इस तरह से सच्ची महारत हासिल की जाती है। रॉबर्ट ग्रीन किसी भी क्षेत्र में महारत पाने के व्यावहारिक तरीके बताते हैं। अपने माहौल और मूल शक्तियों से जुड़ें। अपने परिवेश से गहराई से जुड़ना महारत का सबसे मौलिक और शक्तिशाली रूप है। अपने वातावरण में डूबकर आप प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। आपका दिमाग सूक्ष्म संकेत पकड़ने के लिए तैयार है। इनसे परिचित होकर आप अपने क्षेत्र में सहजता से बदलाव और मौकों का फायदा उठा सकते हैं। अपनी ताकतों पर ध्यान दें। पूर्ण एकाग्रता। प्रगति आपकी प्राकृतिक प्रतिभाओं के अनुरूप काम करने से आती है। धारा के साथ तैरने की तरह अपनी ताकतों के साथ काम करना आपको आसानी से महारत की ओर ले जाता है। वो बनने की कोशिश न करें जो आप नहीं हैं। यह अनावश्यक बाधा पैदा करता है। अभ्यास के द्वारा खुद को बदलें। उंगलियों की नोक का एहसास। महारत सरल कौशलों को एक दूसरे पर परतों में जमाने से आती है जब तक वे सहज न हो जाएं। हर मूल कौशल को आत्मसात करें ताकि आप उच्च स्तरीय कार्यों पर ध्यान दे सकें। अंतिम चरण में आपका मस्तिष्क असाधारण जानकारी को गहराई से आत्मसात कर लेगा। यह अनुभव सहज महारत की अनुमति देता है। विवरणों को आत्मसात करें। जीवन शक्ति। किसी कला में महारत पाने के लिए बारीक विवरणों को अपना हिस्सा बनाएं। यह यांत्रिक दोहराव नहीं बल्कि अपने काम की आत्मा को महसूस करना है। अपनी दृष्टि विस्तृत करें। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। किसी भी क्षेत्र में आगे रहने के लिए दूरदर्शी बने। व्यापक दृष्टि से आप चुनौतियों का अनुमान लगा सकते हैं और आगे सोच सकते हैं। दूसरों के प्रति समर्पण। अंदर से बाहर का नजरिया। सामाजिक संबंधों में दूसरों के दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। ये क्षमता गलतफहमियां कम करेगी और बेहतर संवाद में मदद करेगी। सभी प्रकार के ज्ञान को समन्वित करें। सार्वभौमिक व्यक्तित्व। सच्चे गुरु सार्वभौमिक विचारक होते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान लेकर गहरी समझ विकसित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विचारों को जोड़कर आप नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं।